राजस्थान में लोकसभा चुनाव में सभी ने दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन देखा। जहां कांग्रेस अपने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर वाह लूट रही है, तो वहीं बीजेपी का 25 सीटें जीतने का सपना ही सपना रह गया। वहीं अब हाईकमान बीजेपी को राजस्थान में खींचता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में दिग्गज नेताओं की बात करें तो उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगे होने का संकेत सामने आए हैं। पार्टी आलाकमान ने नेताओं के सुझाव पर टिकट बांटे थे, लेकिन परिणाम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। चूरू से राहुल कस्बा का टिकट काटा गया और उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार श्रीगंगानगर से निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा गया और कांग्रेस के कुलदीप इंदौर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। विधानसभा और लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद राजेंद्र सिंह राठौड़ का राजनीतिक करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। राठौड़ खुद विधानसभा चुनाव हार गए और चूरू में बीजेपी भी पराजित हो गई। बीजेपी के बाकी सांसद राहुल कस्बा टिकट काटने के लिए सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ को दोषी मान रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों की बात करें तो ये नेता अब राजनीतिक संकट के दौर में हैं और उन्हें उभरने में समय लगेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान बीजेपी के प्रमुख नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पार्टी में उनकी भूमिकाओं को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौनता ने बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं पहले ये माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो सका। दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। फिलहाल वसुंधरा राजे पूरी तरह से मौन है। माना जाता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान को नहीं छोड़ना चाहती है और उन्होंने केंद्र में जाने से मना कर दिया। इसी तरह राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी आलाकमान ने पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में सतीश पूनिया की असली परीक्षा की घड़ी है। हालांकि हरियाणा की राज्यसभा सीट के चुनाव भी होने हैं और संख्यात्मक दृष्टिकोण से बीजेपी की स्थिति मजबूत नहीं है। अगर कांग्रेस राज्यसभा की सीट जीत जाती है तो ये विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के सूत्रों की बात की जाए तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े गए थे, इसलिए हार के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ या सतीश पूनिया को जिम्मेदार ठहराना जा सकता है। राजस्थान बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी के कारण इस बार केंद्र नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में चेहरा रही वसुंधरा राजे को इस बार तवज्जो नहीं मिली। अब देखना होगा कि नेताओं की पार्टी में क्या भूमिका रहती है, आलाकमान इन्हें लेकर क्या फैसला लेता है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सुनहरी कलम, खबरें वही जो आप देखना चाहे।